अमन एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी युवक था जो अपनी नौकरी और करियर को लेकर काफी गंभीर था। दूसरी तरफ अनाया एक जिंदा दिल लड़की थी जिसे जिंदगी को हर पल जीना पसंद था। मुलाकात एक कॉरपोरेट सेमिनार में हुई जहां अनाया ने मजाक में अमन का कॉफी कप गिरा दिया। अमन थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन अनाया की मुस्कान ने उसकी नाराजगी पल भर में दूर कर दी। उस मुलाकात के बाद वे कुछ और बार टकराए, कभी कैफे में, कभी मेट्रो में, और हर बार अनाया अपने चुलबुले अंदाज से अमन को चिढ़ाती। धीरे धीरे अमन को उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। अमन को एहसास हुआ कि वह अनाया को पसंद करने लगा है, लेकिन डरता था कि कहीं उसकी दोस्ती पर असर न पड़े। दूसरी तरफ अनाया भी उसकी परवाह करने लगी थी, पर वह खुद भी यह समझ नहीं पाई कि यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। एक दिन बारिश में भीगते हुए अमन और अनाया पार्क में बैठे थे। अनाया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम कभी किसी से प्यार करोगे तो उसे कैसे बताओगे? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद इसी तरह जैसे मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, अनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनाया चौंक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी और चली गई। अमन को लगने लगा कि उसने गलती कर दी है। उसने अनाया से कुछ दिन तक दूरी बना ली, लेकिन अनाया खुद भी इस एहसास से जूझ रही थी कि क्या वह भी अमन को चाहने लगी है। वह अमन से नाराज नहीं थी, बल्कि खुद से ही सवाल कर रही थी। एक दिन अनाया अमन के ऑफिस पहुंची और बिना कुछ कहे उसके सामने अपनी डायरी रख दी। उसमें लिखा था, शायद मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम मुझसे, पर मुझे थोड़ा वक्त दो खुद को समझने के लिए। अमन मुस्कुरा दिया। कुछ महीनों बाद वे दोनों साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे। उनकी बातचीत में अब और ज्यादा गहराई आ गई थी। प्यार अब सिर्फ शब्दों में नहीं, उनकी हर छोटी छोटी बातों में दिखता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अनाया के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। जब उसने अमन को बताया तो वह टूट गया, लेकिन उसने अनाया को कोई दबाव नहीं डाला। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। अनाया को एहसास हुआ कि वह अमन के बिना नहीं रह सकती। उसने अपने माता पिता से बात की, उन्हें समझाया कि उसकी खुशी अमन के साथ है। काफी संघर्ष के बाद उसके माता पिता मान गए। अमन और अनाया की शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जहां उनके परिवार और दोस्त मौजूद थे। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब अमन ने पहली बार अपना प्यार कबूला था। कभी कभी प्यार को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।